है सचकृतार धाम से सब गुरु प्यारी साथ संगत को सचकृतार कहते हुए अब ओम जय श्री देव सिद्धाई श्री बाबा बालकनाथाय नमो नमः इस मंत्र पे प्रकाश डालेंगे। पीछे ओम नमो सिद्धाय के बारे में बाबा जी के इस मंत्र का व्याख्यान रिकॉर्ड किया था। उसके बाद शिव जोगी पौना हरि गुदत हरि जटाधारी कलाधारी जी के बारे में और कई सारी बातें पे प्रकाश डाला गया। तो आज इस मंत्र में ओम जय श्री देव सिद्धाय श्री बाबा बालकनाथाय नमो नमः इस मंत्र पे प्रकाश डालेंगे। तो गुरु प्यारी सारी साथ संगत को सचकृतार कहते हुए ओम का मतलब बताया। ओम आकार ओकार मकार, पैदा करना, पालन करना और नष्ट करना, प्रकट करना, उसकी रक्षा करना, उसको नष्ट करना। एक शिव पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु के हाथ में है। ओम उस शिव पिता का, परमात्मा का, ईश्वर का प्रतीक है जिसने इस सृष्टि को प्रकट किया है, इसकी पालना कर रहा है, रक्षा कर रहा है और अंत प्रलय होगा, ये सृष्टि का अंत होगा। तो उसी एक ओम परमेश्वर की रहमत से, कृपा से और उसके हुक्म से ये सारा काम हो रहा है। ओम जय, तो ऐसा ईश्वर, ऐसा शिव, ऐसा परमात्मा, उसकी शरण में जो जाता है वो यमदूतों के हाथों, 84 लाख योनियों के हाथों, इन सब चीजों के एक मानव चोले की जो जंग है 84 लाख योनियों से निकलने की, ये हीरा जन्म है। तो यमदूतों के हाथों या 84 लाख योनियों के हाथों अपना जीवन हारता नहीं है। वो जो काम करने आए इस मानव चोले में, वो विजेता बन के अपने शिव पिता को पा लेता है, समझ लेता है, उनकी आराधना करके सदगुरु से नाम उपदेश लेके ज्ञान प्राप्त करके, तो वो हमेशा ही ईश्वर परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु शिव, वो हमेशा ही उसकी जय और उसकी शरण में जो जाता है वो भी विजेता हो जाता है। किससे विजेता हो जाता है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, 84 लाख योनियों से, भटकन से, अज्ञानता से, मूर्खता से, आद देविक, आद भौतिक, आध्यात्मिक, ये सब दुखों से उसका छुटकारा हो जाता है और अपने मानव शोले में वो जो करने आया था बार बार काल और माया से जो वो हार रहा है, तो इस गोरख धंधे से जब आवागमन, जब भवसागर से तरने के लिए उसकी विजय हो जाती है सदगुरु की कृपा से, शिव परमात्मा की कृपा से, शिव जोगी पौना हरि की कृपा से। तो ओम जय श्री, श्री सत्कार योग भी और श्री माया का प्रतीक होता है। माया दो तरह की होती है, जीव माया और गुण माया। जीव माया फिर आगे दो तरह की होती है, स्वरूपावरी का, विक्षेप आत्मिका माया। तो उसमें क्या होता है, जो जीव माया का स्वरूपावरी का रूप है, ये हमें अपना रूप बुला देती है कि हम एक आत्मा है, हम एक परमात्मा, हमारा परमात्मा शिव पिता के लिए हमें ये मानव चोला मिला है, तो हम अपने आप को शरीर जानने लगते हैं। तो दूसरा विक्षेप आत्मिका माया जो है, वो हमें संसार में, घर परिवार में, मोह ममता में अब शरीर जानने लगे। तो इन्हीं सब चीजों में हम अपना सारा जीवन लगा देते हैं और आनंद सुख शांति प्रेम की तलाश करते रहते हैं। तो गुण माया से क्या होता है, पांच तत्व, आकाश से, वायु से, अग्नि से, जल से, पृथ्वी, इन पांचों भूतों से हमारा ये पांच महाभूत शरीर बना है। तो ओम जय श्री, ओम का मतलब बता दिया, ईश्वर परमेश्वर खुदा अकार उकार मकार से जोड़ से बना। वैसे ईश्वर की सदा ही जय, जो उसकी शरण में जाता है वो भी जीतने लगता है, उसकी भी नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। ओम जय श्री, और श्री में माया और माया के सब दुख, आद देविक, आद देहिक, आद भौतिक, तीन शरीर, सूक्ष्म स्थूल कारण, तीन ताप, मतलब तीन दुख जो आद देविक, आद भौतिक, आद देहिक बताया, आध्यात्मिक, आद भौतिक, आद देविक, ये तीन तरह के ताप, तीन शरीर, चार दोष, मानव बुद्धि में ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटो, पंच क्लेश, पंच दोष, पंच ऋण, पंच कोश, ये सब माया की बीमारियां जो इस जीव को खुद को शरीर जानने के कारण, जब मैं कौन मेरा कौन अपना स्वरूप भुला देने के कारण जितना भी दंड मिल रहा है, इस श्री से, इस माया से हमें इस
84 लाख योनियों से इस दंड से हमें निकालने वाला हमारा शिव पिता परमात्मा, हमारा आराध्य इष्ट होणाहारी दुधाधारी, तो उनकी हमेशा ही जय, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, सतगुरु की कृपा से ही हम इस माया को जीत सकते हैं, इसका ज्ञान पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो ओम जय श्री द्योट सिद्ध। द्योट सिद्ध, सिद्ध का मतलब बताया है जिसमें रिद्धियां सिद्धियां निधियां सब प्रकट हो, और रिद्धि सिद्धि उसकी दासियां नौकरानी की तरह, जैसे अनीमा, महिमा, गरिमा, लगीमा, प्राप्त, पराक्रम्य, विशित्व, वशित्व, ये 8 रिद्धि सिद्धि होती हैं। सिद्धियां होती है कि शरीर को बड़ा करना, छोटा करना, हल्का करना, भारी करना, ये सब। और फिर गायब हो जाना, ये फिर आगे दिव्य अलौकिक सिद्धियां आती हैं, जो हमने पहले बताया पीछे के 10 सात्विक सिद्धियां, 8 निर्गुणा सिद्धियां और 5 दिव्य अलौकिक जो जोगीनाथों को मिलती है। 23 रिद्धि सिद्धि होती है, 9 निध नाम होता है। तो द्योड़ सिद्ध मतलब अखंड ज्योत के स्वरूप, जो सच्चिदा आनंद स्वरूप है, सतलोक में प्रकाशमान है। मेरे शिव पिता परमात्मा, शिव का मतलब कल्याणकारी, शिव का मतलब मंगलकारी, शिव का मतलब पवित्र, शिव का मतलब शुभ। तो सत्यम शिवम सुंदरम का अलग से आगे प्रवचन रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ जो शिव पिता परमात्मा के बारे में जो सब व्याख्यान हो रहा है, ओम जय श्री द्योट सिद्धाय। तो ऐसे सिद्ध जिनके पास रिद्धियां सिद्धियां, जो शिव स्वरूप है, शिव शक्ति स्वरूप है, सिद्ध जोगी, बाबा पौणाहारी, दुधाधारी, जटाधारी, कलाधारी, ये सब उनके पवित्र पावन नाम है। भक्ति शक्ति से युक्त है, दिव्य ज्ञान से युक्त है। ओम जय श्री द्योट सिद्धाय मतलब अखंड ज्योत सच्चिदानंद प्रकाश में, चिदानंद में। और ओम जय श्री द्योट सिद्धाय श्री आपको बता दिया बाबा ज्ञानी ध्यानी, ये पिछले प्रवचन में बताया था, जिसको ज्ञान भी हो सब शास्त्रों का, वेदों का, ग्रंथों का, और प्रैक्टिकली उसके अंदर जो तो भगवत प्राप्ति किया गया कोई सिद्ध महात्मा महापुरुष, जहाँ गुरु से ज्ञान पाके, युक्तियां पाके उसने इस रास्ते को तय किया, और उसने भी उस शिव पिता परमात्मा को अपने अंदर से सहस्रार, कुंडली जागरण, चक्र साधना, ये सब का ज्ञान पाके, जहाँ शब्द सूरत से उस परमात्मा की बंदगी को अपने इस शब्द से उस शिव पिता को पाया, जहाँ उसी शिव पिता का कोई गुरु पीर साधु संत फकीर या जोगी नाथों के रूप में वो अवतार है। तो ओम जय श्री द्योट सिद्धाय। श्री बाबा बालकनाथ है, बालक रूप कहते हैं। शिव पिता ने, शंकर जी ने वरदान दिया था बाबा बालक से, आप कलयुग में इसी रूप में हमेशा स्थित रहोगे, बालक रूप में। तो बालक में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होता, और काम क्रोध लोभ अहंकार ना होने के कारण भोला भाव होता है उसमें, और समर्पण भाव होता है, शरणागत भाव होता है। तो अपने गुरु, छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ को शरणागत होता है, ऐसे जिन्होंने भोले भाव से अपने गुरु दत्तात्रेय जी की शरण में जाके उनसे सिंगी मतलब नाम प्राप्त किया, अलख मंत्र या नमः शिवाय मंत्र या शिवो मंत्र प्राप्त किए, और उनकी चिमटा मतलब शब्द सूरत को कैसे इकट्ठा किया, कैसे नाम जपना है, कैसे सुरती चढ़ाना है, कैसे उसमें टिकाव देना है, और चोली जिसमें जो ज्ञान उनके साथ परलोक सहायक होएगा, यही लोग परलोक, चोली में जोगी लोग जो भी हम उनको देखते हैं भिक्षा में, वो संभाल लेते हैं, जहाँ खाना हो, जहाँ कुछ भी हो, जो उनके काम ही। ऐसे ही बाबा जी कहते हैं अपने गुरु से वो ज्ञान प्राप्त करो जो परलोक तुम्हारा सहायक हो, जो तो कहना तुम्हारे कंधों पे जिम्मेवारी आ गई है। इसलिए मानव चोले में सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि इस आत्मा का कल्याण करना, एक सिद्ध गुरु, काबिल मुर्शिद, पूर्ण सतगुरु से मिलना, उससे दिव्य अलौकिक तत्व ज्ञान प्राप्त करना, जो तुम्हारा इह लोक परलोक दोनों में सहायक होगा। तो ये बालक रूप, एक तो उनको वरदान रूप, क्योंकि जो भक्ति करते हैं और इस आनंद की रस की दुनिया में चले जाते हैं, तो उनकी वैसे ही सारी बीमारियां मिट जाती हैं, और उनका मन हमेशा भक्ति से, नाम स्मरण से, नाम अभ्यास से
हमेशा आनंद में, शांति में, सुकून में, रस में रहता है। तो बालक समर्पण का प्रतीक है, गुरु से पाए हुए शिव शक्ति आराध्य से पाए हुए वरदान का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। उनका ये अवतार बालक स्वरूप में दिखाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने हरि गुरु भगवान की शरणागति करके आराध्य इष्ट शिव पिता की उनसे ज्ञान प्राप्त किया, नामदान प्राप्त किया। अपनी ज्यादा सियानप समझ अपने गुरु के खिलाफ अपनी मन बुद्धि नहीं चलाया, जैसे उनको साधना बताई गई, जो जो उनके गुरु दत्तात्रेय जी ने उनको दीक्षा शिक्षा दी, उन्होंने भोले भाव से शरणागत समर्पण भाव से उसको ग्रहण किया। तो बालक नाथ जिन्होंने शिव शक्ति से, अपनी गुरु भक्ति से, गुरु दत्तात्रेय से अपने मन को नथा हुआ है 24 घंटे के लिए, उनके अंदर अलग 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 मंत्र चलता है। शिव पिता की चिंतन में वो हमेशा डूबे रहते हैं, जैसे हनुमान जी राम नाम में डूबे रहते हैं। गुरु नानक भी कहते हैं नाम तुम्हारी नान का चढ़ी गए दिन रात, वो अपने अल्लाह भाई गुरु करतार के नाम में वो डूबे हुए हैं। कबीर जी नाम राम में, कोई किसी नाम में, कोई किसी नाम में, उसकी नाम की मस्ती में और इस इश्क के प्रेम के आनंद के रस के समंदर में वो डूबा। ओम अकार उकार मकार जय, जिसकी हमेशा जय, और जिसके जो उसकी भक्ति करे, उसको माने, उसको पूजे, उसकी आराधना साधना करे, उसकी भी जय होती है। वो भी 84 लाख बंधनों से, माया के चक्कर से निकला है। ओम जय श्री द्योत सिद्ध अखंड ज्योत सच्चिदानंद सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप है जो द्योत सिद्धाय श्री, मतलब माया से अवतीर्ण, माया से अतीत, माया से पीछा छुड़ाने देने वाला हमारा शिव, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट। ओम जय श्री द्योत सिद्धाय बाबा ज्ञानी ध्यानी बालक, ये आपको बता दिया। नाथ जिसने अपना नत मन को 24 घंटे उस हरि गुरु भगवान से, शिव पिता से, अपने गुरु दत्तात्रेय से नथा हुआ है और निरंतर उसके अंदर उसका चिंतन अलग अलग का, जब ओम नमः शिवाय का, शिव ओम का निरंतर चल रहा है। तो ये ओम जय श्री द्योत सिद्धाय श्री बाबा बालकनाथाय नमो नमो। और ये द्योत सिद्ध तक जाने के लिए गुफा में जाना पड़ता है, कहते हैं। ये गुफा किसको कहते हैं ये हम आगे बताएंगे, पर इन शॉर्ट 10वें द्वार से पहले हमारे अंदर भंवर गुफा रहती है, उसको पार करके 10वें द्वार तक हम पहुंचते हैं। तो 10वें द्वार खुलने के बाद उस द्योत सिद्ध का, उस शिव पिता परमात्मा का, हमारे आराध्य इष्ट जो पौणारी हैं, जो शिव स्वरूप हैं, शिव के अवतारी हैं, उनका हमें दर्शन दीदार होता है। बहुत सारे प्रवचन उनके बारे में रिकॉर्ड करेंगे। हमारी शक्ति नाथ सिद्ध परंपरा में अष्टांग योग होता है, उसमें 8 सीढ़ियां होती हैं, मूलाधार, सब्दिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र। और इसके बाद त्रिकुटी, त्रिकुटी के बाद मानसरोवर, बिंदु चक्र, बिंदु चक्र के बाद ये भंवर गुफा, भंवर गुफा। इस गुफा को शातलाइया की गुफा से दर्शाया गया, बताया गया। और काली मूर्ति का ये एक रहस्य है, गूढ़ है, ये विद्या अंदर की यात्रा, ये 9 दरवाजे प्रकट किए, 10वां गुप्त रखाया, ये आनंद साहब में भी लिखा है। तो ये 10वें द्वार का जो रास्ता है वो गुरु से हमें प्राप्त होगा, उसका ज्ञान, उसकी युक्तियां, ये चिमटा क्या है, ये चोली क्या है, पौवे क्या है, लंगोट क्या है, जटाएं क्या है, केश क्या है, ये सब ज्ञान हमें एक सिद्ध कामिले मुर्शिद से प्राप्त होगा। तो चक्रों को जगाना, सुर्तियों को, कह रहे बाबा जी का जो डेरा है वो पहाड़ों में, ये पहाड़ क्या है, सुर्तियों को चढ़ाना पड़ता है, ऊपर लोक में ले जाना पड़ेगा। इस काम क्रोध लोक की दुनिया से, माया की दुनिया से हमें अपनी सुरती को ऊपर उठाना पड़ता है, इसलिए पहाड़ों में दिखाया जाता है बाबा जी की जो गुफा है। तो ये द्योत सिद्ध गुफा हमारे अंदर की यात्रा है। एक बार से हम जाते हैं आशीर्वाद मांगने कि बाबा जी एक दिन ऐसी कृपा हो कि मैं अंदर का जो रास्ता है, अंदर की गुफा तक पहुंचूं, जो द्योत सिद्ध के रूप में एक ज्योति स्वरूप आपका जो दर्शन है उसका मैं आनंद मानूं, उसके प्रकाश से, उसके आनंद से मैं जुड़ जाऊं।
तो ये था ओम जय श्री देवड़ सिद्धाई श्री बाबा बालकनाथाय नमो नमः। तो देवड़ सिद्ध तक जाने के लिए कीड़ा, पिंगला, सुखमन, ये तीनों नाड़ियों का हमें ज्ञान चाहिए। हमारे शरीर पे जो चक्कर है उसका ज्ञान चाहिए। कैसे हम सुरती को चढ़ाएंगे, अपने अंदर ये चिमटा अखंड धुना चलाएंगे, इस सब की युक्तियां जो देता है वो योगी होता है। तो गुरु के स्वरूप, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, तो गुरु शिव का रूप है, महेश का रूप है, इसलिए गुरु स्वरूप बाबा जी हमें मिलेंगे और हमें समझाएंगे। पहले विद्या ज्ञान देंगे, फिर अपने दिव्य भव्य रूप का एंड में आके दर्शन करेंगे, देंगे, तो हम फिर निहाल मालो माल हो जाएंगे। आगे झंडा, रोट, हलवा, पौनाहारी, दूधा तारी, इन सब का उनका डिटेल्ड ज्ञान एक एक विषय पे हम अब रिकॉर्ड करेंगे। गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सदियों